my beautiful soul family, how are you? I hope you all are doing well. I hope you all are good. आज हम देखने वाले हैं कि आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है, करंट थॉट्स क्या है उनकी आपके लिए। बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्रश की रीडिंग हर रोज़ लेके आए, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि रोज़ ही मैं आप लोगों को पोस्ट करूँ क्रश वाली रीडिंग। ओके, इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो सकता है यू आर ट्राइंग कि भाई अब मेरे जो क्रश हैं वो मुझे कुछ ना कुछ तो मेरे से बात करे। लाइक आप बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। लाइक सामने वाले की तरफ से आप बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल यू आर वरीड अबाउट इट कि क्या कुछ होगा भी या नहीं फ्यूचर में। इट्स योर एनर्जी कि क्या कुछ होगा भी या नहीं होगा, या फिर वैसे ही मैं अपना यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो आपके क्रश है ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। या फिर वो मैरिड हो सकते हैं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन हो सकता है, उनके नाम में MAHT आ सकता है, P आ सकता है, G आ सकता है, R आ सकता है, N आ सकता है, U आ सकता है, S आ सकता है, A आ सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करता, या फिर अगर करता भी होगा ना तो इनके खुद के रूल्स होंगे, खुद के रेगुलेशंस होंगे, खुद के जो डिसीजंस इस पर्सन के होंगे, और लोगों को ये ऑर्डर करता होगा। या फिर अगर ये जहाँ पे भी होगा ना, इनका एक रुतबा होगा, ये लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर, लेकिन ये जो भी होंगे इनका एक रुतबा होगा, पहचान होगी, लोग इन्हें जानते होंगे। इस स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ मुझे इनकी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए घुंघराले, कुछ लोगों के लिए मुझे इनके सीधे बाल दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, इनका फेस मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज हियर, विद द कैंडल्स आर हियर। इट कुड बी पॉसिबल कि इट्स योर एनर्जी एंड यू हैव कैट, और दे हैव कैट, और पेट है आपके पास। या फिर मुझे कैंडल्स से ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये जो भी पर्सन है ना, या तो आप या फिर ये इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्पेल्स का भी यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो सामने वाला कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सामने वाले जो भी पर्सन है, इनकी आप विश हो सकते हो, या फिर आपकी ये विश हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो कि मैं बहुत मतलब ये मेरी ख्वाहिश थी ये पर्सन, लेकिन बहुत पहले मेरी ख्वाहिश था ऐसा पर्सन। या फिर वो कहते हैं ना कि आपकी एक ड्रीम पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन लेट आए, जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो और आप उसे भी लेट गो नहीं कर सकते, उसे भी नहीं जाने दे सकते, एंड आप इस पर्सन को भी अपने साथ नहीं रख सकते। विद द 7 ऑफ पेंटिकल आई एम सेइंग इट्स अ पर्सन जो वरीड है। मे बी सोसाइटी भी हो सकती है इसका रीज़न, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हो, जिनके बच्चे हों, या फिर आपकी एनर्जी है, नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन हाँ, विद द 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड इज इट्स अ पर्सन जो या तो मतलब अपनी मिड एज में है, या फिर ऐसा पर्सन हो सकता है लाइक 30s में हो गया, 40s में हो गया, ऐसा पर्सन हो सकता है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यंग भी दिख रहा है मुझे, लाइक 25 ऐसा 20, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे इससे भी ज़्यादा एज लग रही है इनकी, ठीक है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, डोंट नो। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो वेल नोन है, वेल रेपुटेटेड है, बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं, मानते हैं। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज हियर, आई एम थिंकिंग, और या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप ऐसा सोच रहे हो कि अब इनफ हुआ, अब मुझसे और वेट नहीं होता। आपने कई साल भी हो सकता है, कई मंथ भी इनका वेट किया हो, ऐसा हो सकता है। ओके, या डेफिनेटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ना अपना
यहाँ पे टाइम ही वेस्ट कर दिया, क्योंकि इस पर्सन ने आपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस पर्सन को, मतलब आपने हील किया इस पर्सन को या फिर इन्होंने आपको हील किया, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला कभी। आप इस पर्सन को खोने से डरते रहे, लेकिन उनकी तरफ से मुझे इतना कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा। मेरे हिसाब से यू आर लाइक दिस कि अभी आप ऐसी एनर्जी में हो, लाइक सामने वाला अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं ना, आपके क्रश आपको सोच भी रहे ना अप्रोच करने की, बट लेकिन अभी आप हार चुके हो। इनकी नाक लंबी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए छोटी हो सकती है। विद द स्ट्रेंथ कार्डिज्म, इट्स अ पर्सन जो हीलर हो सकता है, इट्स अ पर्सन जो डॉक्टर वगैरह हो सकता है, इट्स अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो सकता है, सोल्जर वगैरह भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो सकता है। विद द 5 ऑफ कप्स यू आर टोटली लाइक कि अब मुझसे और नहीं हो रहा, ये आपकी एनर्जी है। अगर मैं आपके क्रश की करंट एनर्जी की बात करूं, तो आपके क्रश की जो करंट एनर्जी ये है दैट विद द 7 ऑफ पेंटिकल दे आर रिग्रेटिंग, दे आर मिसिंग योर लॉट, दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस, या फिर जो भी आपके साथ मेमोरीज थी उनको वो मिस कर रहे हैं। एंड हाँ, वो आपको ग्रो अप होते हुए देख रहे हैं। आप जहाँ पे भी हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको ग्रो अप होते हुए देख रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें खुश भी कर रही है। लेकिन उन्हें एक चीज़ का रिग्रेट है कि जो पास्ट में जो मेमोरीज थी, जो पास्ट में इतने प्यारे मोमेंट्स थे, अब वो उन्हें वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम सेइंग है कि एक पुरानी हो गई है वो बातें, अब नहीं आ पाएंगी वापस। और अब वो प्रे कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो डॉक्टर हों, आप डॉक्टर हों, ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन ऐसा कह रहे हो, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो कि एक दफ़ा वो पर्सन मिल जाए या फिर एक बार दिख जाए दिन में, ऐसा कुछ। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो प्रे ऐसे कर रहा हो, ठीक है। लेकिन दे आर लाइक दिस कि आई कांट, मैं कोई भी स्टेप नहीं ले सकता आपके टूवर्ड्स, इट्स माई क्या बोलते हैं, बाउंडेशन। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सामने वाले की तरफ से कि मैं कोई स्टेप नहीं ले सकता आपकी तरफ, बिकॉज मैं आपको वो चीज़ नहीं, मैं आपको वो प्यार, वो केयर नहीं प्रोवाइड करवा सकता जो आप डिज़र्व करते हो। लाइक आई एम सेइंग हियर इट्स लाइक कि आई एम नॉट कैपेबल फॉर यू, या फिर आई एम नॉट गुड फॉर यू, ऐसे वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ, ये कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको हमेशा खुश रखे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। हाँ, लेकिन मिसिंग की एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके पास अगर आते हैं, अब वो आपको अगर कोई प्रपोजल देते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। विद द 5 ऑफ कप्स दे आर लाइक कि अब टाइम जा चुका है। सो ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी विद देयर लव मैसेजेस क्या है उनके, ओह सॉरी, मैसेजेस क्या है। ये बहुत ज़्यादा फिसलते हैं ये कार्ड्स हाथों से। प्लीज एंजल्स टेल मी, ये कोई ऐसा पर्सन है जिनकी लंबी हाइट हो सकती है, ठीक है। प्लीज एंजल्स टेल मी। ओके, योर प्रेजेंस मेक माई डे, कम क्लोजर। ओहो मुझे एक वो ऐड आती है ना कॉलगेट की होती है ना, नहीं कॉलगेट नहीं होता आई थिंक, हाँ क्लोजअप ऐसा कोई होता है, तो उसमें पास आओ ना वो वाली एनर्जी। तो आप उन्हें, आपकी जो प्रेजेंस है कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक मुस्कान लाती है। इनके थोड़े घुंघराले बाल हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, स्माइल बेहद अच्छी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट इट आउट। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की बात हो रही हो एंड दे वॉन्ट सॉरी, कि हाँ भाई दे आर सॉरी, कि हाँ भाई मुझे माफ़ करो, मैं चीज़ें में भी ठीक कर दूँ, ऐसा कुछ। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक इट, एंजॉय इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है ना, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।